Bismillahirrahmanirrahim. Today is 1st August and 1st August 2022 and I'm back after a while. 3 जून को मैंने एक लास्ट वीडियो की थी और उस वक्त फ्यूल प्राइसेस तकरीबन 30 रुपये बढ़ाई थी और डॉलर भी अंडर 200 था. आज तकरीबन पूरे 2 महीने के बाद सिचुएशन ये है कि जो इस वक्त डॉलर की पैरिटी है वो तकरीबन कोई 250 रुपए के ऊपर है. नाउ मल्टीपल चैलेंजेस हैं. फ्यूल रिलेटेड इन्फ्लेशन तो काफ़ी हद तक पास ऑन हुई भी और मज़ीद भी होनी है, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी जो डॉलर डिवैल्यूएशन की का रियल हिट आना है वो उन नए सौदों के ऊपर जो नए रेट्स के ऊपर हुआ होगा, जो एलसी ओपन हुई होंगी और यूजुअली इस वक्त तकरीबन 45 से 60 दिन, इन सम केसेस 90 डेज़ जो लीड टाइम होता है चीज़ों के पहुंचने का, वो अभी आना बाकी है इम्पैक्ट, एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी लीथल. वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कौन होगा क्योंकि अभी अगर हम जुलाई के शुरू में भी देखें तो डॉलर वाज फ्लोटिंग समवेयर अराउंड 200. लेकिन अब जो नए इंपोर्ट्स होगी और दैट इटसेल्फ इज़ अ चैलेंज कि नई इंपोर्ट्स होगी या नहीं होगी, और इससे एक और सप्लाई चेन ब्रेकडाउन का ख़तरा है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू फ्यूल. जो कल हम एक न्यूज़ देख रहे थे कि पीएसओ माइट बी फेसिंग चैलेंजेस, ऑल्दो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है, लेकिन दिस टाइम द थ्रेट इज़ वेरी वेरी रियल. और अल्टीमेटली if the fuel supply chain breaks out, remember फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारा फ्यूल चाहिए होता है. सो द वे द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वर्क्स, इसके अंदर फ्यूल इटसेल्फ जो है वो एक चैलेंज है, और फिर जितने भी रिमेनिंग स्टॉक्स हैं कंट्री के अंदर उसकी मोबिलाइजिंग, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक सीरियस चैलेंज हो सकता है. अब चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं इस वक्त. डिवैल्यूएशन का भी है और फ्यूल एस्केलेशन का भी है, इलेक्ट्रिसिटी जो यूनिट प्राइसेस बढ़ रही हैं और बढ़ती चली जा रही हैं. सो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हर कंपनी की, हर प्रोडक्ट की वो बढ़ती जाएगी और वो अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही पास ऑन होनी है. सो इसमें सबसे टेल एंड के ऊपर जो है वो एक आम आदमी बैठा है. सो हाउ कैन वी कोप अप विद दैट? एक अप्रोच तो ये है कि ठीक है, जो होगा देखी जाएगी. ये कॉमन पाकिस्तानी हमारी मेंटालिटी तो है, अल्लाह मालिक है जो कि है बेशक, और हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं. लेकिन इन केस फॉर दोज के हु स्टिल हैव समथिंग इन द हैंड्स इन टर्म्स ऑफ कैश, इन टर्म्स ऑफ सर्टन एसेट्स एंड रिसोर्सेज, सो रिसेशन इज़ अराउंड द कॉर्नर, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में होने वाला है. तो अब उसमें 4-5 मोटी मोटी चीज़ें. सबसे पहली जो कॉमन सेंस की बात यह है कि कीप एज मच एज लिक्विड एसेट्स, या इन टर्म्स ऑफ कैश लिक्विडिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल लेवल पे भी. आप इसको इमरजेंसी फंड्स भी कह सकते हैं. दूसरी चीज़ ये है कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम विच आई हैव बीन एडवोकेटिंग कि इस पे कोशिश करें, थिंक अबाउट इट. गुड न्यूज़ इज़ दैट पाकिस्तान इज़ डूइंग वेरी वेल इन द फ्रीलांस मार्केट, लेकिन वो इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में नहीं कर रहे, बट स्टिल वी आर डूइंग वेरी गुड. आई थिंक वी आर द 3rd 4th लार्जेस्ट और लेट्स से ग्रोइंग इकॉनमी इन दैट रिगार्ड. तो एटलीस्ट इंडिविजुअल्स वो टैप कर पा रहे हैं उस मार्केट को. स्टॉक्स आई डोंट नो, आई एम नॉट अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, लेकिन हाँ एक बेसिक कॉमन सेंस ये है कि when everything is falling that is not the best time to sell. तो अगर आपकी होल्ड करने की कैपेसिटी है तो होल्ड इट एंड यू विल नॉट बेयर एनी लॉसेस. लॉसेस उस सूरत में होंगे जब आप पैनिक सेलिंग करेंगे. तो ये एक चीज़ हो सकती है कि स्टिक विद इट. ये साइकिल चलता है 6-8 महीने, साल से ज़्यादा. रिसर्च हैज़ शोन के पाकिस्तान में इससे ज़्यादा जो है वो रिसेशन नहीं रहा है. एडिशनल स्किल्स ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. आई थिंक दिस इज़ द टाइम, खुदा न खास्ता, गॉड फॉरबिड, लेट्स से इफ़ यू आर समबडी हु वाज हिट बाय दिस रिसेशन, तो टेक दिस अपॉर्चुनिटी. उसमें कुछ एडिशनल स्किल्स, कोई अपने पैशन अलाइन करें, देखें. बहुत कुछ है. थोड़ा टफ है, मुश्किल पीरियड हो जाता है, लेकिन अगेन आप इसी पीरियड के अंदर अपने आप को जो है वो दोबारा अपने पैरों पे
खड़ा कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट के जहाँ पे डुअल हाउस होल्ड इनकम है, मल्टीपल पीपल अर्निंग, तो मे बी वन कैन पुट टूवर्ड्स द सेविंग एंड द अदर कैन कंटिन्यू टू पे द एक्सपेंसेस। और इन सब चीज़ों के बाद एक ऑस्टेरिटी ड्राइव, अब ये ऑस्टेरिटी ड्राइव जो है वो वैसे हमें एज अ नेशन भी देखना पड़ेगा कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड के पत्ती का और चाय का काफ़ी मजाक हो गया, बट देन एट लार्ज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने एवेलुएट की, देखा, आई थिंक वी ऑल नो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन में असेंबलिंग हो या ऑटोमोटिव हो, we don't manufacture, basically we assemble, and when we assemble, तो we are basically saving a very little part of the forex, क्योंकि आप नॉकडाउन किट्स मंगवा रहे हैं या मोबाइल फ़ोन के केसेस में भी इंपोर्ट्स तो हो रही हैं और बहुत बड़ा रिलीफ नहीं मिल रहा है आपको इन टर्म्स ऑफ फॉरेन रिजर्व्स। सो वी नीड टू थिंक एज अ नेशन कि हम इंडिजिनसली क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड राइट नाउ to bridge the gap between the supply and demand for dollars. Or again, towards the end, I mean, these are difficult times. I wish you all the best, and let's see अपनी suggestions दें कि और हम क्या कर सकते हैं इन times में इस situation को avoid करने के लिए. Thank you.